नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सहायक संचालक संस्कृति विभाग यानी असिस्टेंट डायरेक्टर संस्कृति विभाग है, इसका एग्ज़ाम का जो ऑनलाइन फॉर्म है आपका दोबारा से रीओपन हो चुका है और जिसमें आपकी पोस्ट भी इंक्रीज कर दी गई हैं। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म दोबारा से लिंक आपकी 28 मार्च से प्रारंभ है, जिसकी लास्ट आपकी 24 अप्रैल 2025 तक इसमें फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और यही सेम पोस्ट अभी कुछ समय पहले आपके दिसंबर के आसपास आपके फॉर्म फिल किए गए थे। तो जिस भी स्टूडेंट ने यदि पहले फॉर्म फिल कर दिया तो उनको दोबारा से फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस स्टूडेंट ने फॉर्म को फिल नहीं कर पाए हैं वो फॉर्म इस बार दोबारा से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिसने फिल कर दिया उनको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो फॉर्म को फिल कर सकता है और परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देखने वाले कि ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, साथ ही इसका विस्तृत सिलेबस, एग्जाम की डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जब इसका ऑनलाइन फॉर्म का आपका नोटिस आया था। तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको आप जरूर देख लीजिए, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम आपका कैसा होने वाला है और एग्जाम की डेट आपकी क्या है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। और साथ ही आपको चाहे एक पोस्ट आए एमपीपीएससी में, चाहे 2 पोस्ट आए, चाहे सैकड़ों पोस्ट आए, सभी की जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। साथ ही आपके जो फूड सेफ्टी ऑफिसर और जो आपके अन्य एग्जाम जैसे आपके जी लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी और अन्य एग्जाम जितने भी हैं यहाँ पर, जैसे सहायक प्रबंधक, आपके जो अन्य माध्यम अधिकारी, इन सभी के ऑनलाइन फॉर्म अभी चल रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट यदि एलिजिबल है तो सभी के फॉर्म फिल का हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो सभी को आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो और चैनल का नाम क्रिएट सिविल सर्विस डाल फिल करते जाइए और एग्जाम का नाम यहाँ पर फिल करते जाइए। तो सभी के फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो अब इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले चलिए आपको शॉर्ट में कुछ हम इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये आपका शुद्धि पत्र जारी हुआ था, इसमें देखिए आपकी एक पोस्ट यहाँ पर आपकी देखिए जो ओबीसी है उनके लिए यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए बढ़ा दी गई है। तो इसमें आपकी एक एसटी और एक ओबीसी के लिए यहाँ पर पोस्ट है, तो इनको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म की सभी डेट यहाँ पर दी गई, तो इस डेट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपको शॉर्ट में हम दिखा देते हैं ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए। और जो सिलेबस और एग्जाम की डेट है उसको आप जरूर देख लीजिए, वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अब इसको आपको कैसे रीड करना और डाउनलोड करना तो आगे प्रोसेस आपको बताएंगे, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो शैक्षणिक योग्यता की बात आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं हम। तो यहाँ पर पहले आपकी एसटी के लिए थी, अब यहाँ पर ओबीसी के लिए बढ़ा दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप वेतनमान आपका यहाँ पर रहेगा, स्थायी आपकी वैकेंसी और क्लास 2 की आपकी वैकेंसी द्वितीय श्रेणी की सहायक संचालक आपका संस्कृति विभाग है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, या तो आप हिंदी में हो, या अंग्रेजी में, या संस्कृत में, या भाषा विज्ञान में, या इतिहास में, या भूगोल में, या अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में, या राजनीति शास्त्र, या प्राचीन भारतीय इतिहास, या समाजशास्त्र, या वाणिज्य में किसी एक विषय में आपके पास स्नातकोत्तर है, आपके पास इनमें से किसी एक में आप पीजी की है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की सभी जानकारी आपको यहाँ पर अब रीड कर लेना है। तो चलिए फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो आप अपने घर बैठे आसानी से मोबाइल से फिल कर सकते हैं। तो प्रोसेस आप सभी की सेम रहने वाली है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है एमपीपीएससी MP ऑनलाइन, इस प्रकार से आपको टाइप करना है और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो जो पहली आपको लिंक दिख रही है इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो साइड में अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और ध्यान से देखी जाइए, एक एक जानकारी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको गलत फिल नहीं करनी है। तो साइड में आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो एक बार ब्लू कलर का जो विज्ञापन क्रमांक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना, तो यहाँ से आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। फिर एक बार आपको इस पर भी क्लिक करना है, तो यहाँ से आपकी संशोधित दोनों आपके यहाँ पर ही डाउनलोड हो जाएंगे। यदि इन पर आप क्लिक नहीं करते तो आपका फॉर्म की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए आपको इन दोनों पर क्लिक करना ही होगा, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो इनको आपको रीड करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, फिर यहाँ पर आपको फॉर्म को फिल करना है। तो अब इसके तक नीचे की ओर चले आना, तो फोटो यहाँ पर देखिए आपकी फोटो वाइट बैकग्राउंड की लगानी है और आपको फोटो में किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। और ये पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगाया जाता है, तो चश्मा लगाकर आपको फोटो लगाना है। और आप यहाँ पर देखिए आपका, और फोटो में आप जो चश्मा लगाते हैं उसमें ट्रांसपेरेंट लेंस होना चाहिए और रिफ्लेक्शन आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद आई एक्सेप्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर चलिए हम पहले क्लिक कर देते हैं, एक बार हमने क्लिक नहीं किया है इसको, तो हम पहले से डाउनलोड किए तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इस पर ही क्लिक कर दी, फिर हम इसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आई एक्सेप्ट पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर पद का नाम देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका वही है सहायक संचालक संस्कृति विभाग। क्या अभ्यर्थी के पास यहाँ पर वही आपकी योग्यता है जो आपको अभी स्टार्ट में बताइए।
तो इनमें से आपके पास कोई भी एक विषय के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हैं, सिंपल सा मतलब है इनमें से किसी एक में आप यहाँ पर जो भी आपके पास है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की है आप, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यस ही करना है। यदि नो पर क्लिक करते तो यहाँ से आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो आपको यहाँ पर यस करना है। इसके बाद अभ्यर्थी के प्रथम नाम, तो आपको एक बात और क्लियर कर दें, सभी जानकारी जो आपकी 10वीं की अंक सूची है, 10th की सर्टिफिकेट है, उसके अनुसार ही आपको फिल करना है। आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, इसकी बेस पर आपको कुछ भी जानकारी फिल नहीं करनी, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको 10वीं की अंक सूची के अनुसार ही आपकी डिटेल्स यहाँ पर चेक की जाएगी। यदि ऐसा नहीं रहेगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको बाहर एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको सही तरीके से फिल करना है। और यदि आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो आप क्या कीजिए, आप आधार कार्ड की सेंटर पर जाइए, तो उसकी डिटेल को आप 10वीं की अंक सूची के आधार पर करा लीजिए, तो आपका 1 हफ्ता के अंतर्गत आपका ये अपडेट हो जाता है। तो अभ्यर्थी का प्रथम नाम फिल करना है और जो भी आपकी डिटेल्स मार्कशीट में दी है 10th की, जैसे आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर दिया है तो फर्स्ट नेम फिल कीजिए और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर अंग्रेजी की बड़े अक्षर में ही फिल करना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम फिल करना है। यदि आपका मिडिल नेम मार्कशीट में दिया है तो मिडिल नेम फिल कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पर देखिए जिसमें यहाँ पर रेड स्टार लगा है वो जानकारी आपको फिल करना आवश्यक है, जिसमें नहीं लगा है उसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। यदि मिडिल नेम मार्कशीट में दिया है 10वीं की तो उस पर यहाँ पर फिल करना है। और यदि सरनेम भी दिया है, लास्ट नेम दिया है तो उसको फिल करना है। यदि नहीं तो इन दोनों को आप यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद जेंडर, तो मेल फीमेल जो भी आपका कैटेगरी इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, तो इस कैलेंडर को सिलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। इसके बाद पिता का नाम यानी फादर्स नेम फिल करना है, तो जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में दिया है सेम वैसा ही स्पेलिंग आपको फिल करना है। अपने मन से कुछ भी आपको फिल नहीं करना है, नहीं तो आपको एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, आपको बार बार इसीलिए बोला जा रहा है। और प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आप पहले पूरा जरूर देखिए, फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट वीडियो देखते नहीं और फिर वही कमेंट आप पूछते हैं, तो जो बात हम यहाँ पर वीडियो में बता देते हैं वो बात कमेंट करके आपको उतना आसानी से हम नहीं समझा सकते, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सपोर्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो अपना फादर से नेम, यहाँ पर अपने मदर से नेम यानी माता जी का नाम फिल करना है। जैसा आपकी 10वीं की अंक सूची में स्पेलिंग दिया है सेम फिल करना है आपको, इसलिए बार बार बोल रहे हैं ताकि आप कोई गलती यहाँ पर ना करें। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी विवाहित है? यदि आप विवाहित हैं तो यस करना है। फिर यहाँ पर आपको यदि आप फीमेल है तो आपको पति का नाम, यदि मेल है तो आपको पत्नी का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है, जो भी आप यहाँ पर जेंडर आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद बच्चों की संख्या, यदि आपकी बच्चों की संख्या जितनी भी है तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर बाकी की सभी जानकारी आपको फिल करना होगा। यदि आप अनमेरिड है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, तो ये ऑप्शन आपके क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी, तो आपको यहाँ पर ऐसे ही करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ पोस्ट आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए है, अदर स्टेट के यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस पोस्ट के लिए पात्र नहीं रहेंगे, क्योंकि अनरिजर्व यहाँ पर कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना है। अब इसके बाद आपको 2 कैटेगरी दिख रही है, क्योंकि ये पोस्ट आपकी सिर्फ 2 कैटेगरी के लिए ही आई है, SC ST के लिए और OBC के लिए। तो यहाँ पर आपको यदि आपकी कैटेगरी ST है तो इसके लिए तो आपकी पहली वैकेंसी आ चुकी थी, इसका हमने फॉर्म फिल का वीडियो भी बनाया था। तो आपको यहाँ पर फिल करना है, जैसे आप ST की है तो ST, फिर यहाँ पर अपनी कास्ट का नाम यानी जाति का नाम फिल करना है, जो भी आपकी जाति है। यदि आप OBC से आते तो OBC पर क्लिक करना है इस प्रकार से। अब अभ्यर्थी का क्रीमी में आता है, यदि आप क्रीमी में आते तो आपको फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर यदि यस करते हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आपको नॉन क्रीमी ही आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी OBC आ चुकी है। फिर आपको जो भी आपकी कास्ट यानी जाति है, यहाँ पर देखिए जाति का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब जो यहाँ पर आप रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट लगाएंगे, जो मध्य प्रदेश सरकार का जाति प्रमाण पत्र है, उस जाति प्रमाण पत्र को, जो आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है, उस जाति प्रमाण पत्र को किसने इशू किया, जैसे SDM है SDO, तो उसको यहाँ पर फिल कीजिए इस प्रकार से। SDM है SDO जो भी जिसने फिल की, जिसने इशू किया, आप जाति प्रमाण पत्र पर देखिए तो आपको लिखा मिल जाएगा। इसके बाद किस जिले से आपका इशू हुआ है तो उस जिले का नाम यहाँ पर फिल कीजिए। ये सभी जानकारी हम डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं फिल करके, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वही आपको सही सही फिल करना है। इसके बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र का नंबर है, जो आपका RS करके आपका जितना भी आपको ऑब्लिक लगा के जो भी है आपको सभी आपको फिल कर देना है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक, तो आपको किस डेट को इशू हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जब आपका जाति प्रमाण पत्र है इस प्रकार से आपका जाति प्रमाण पत्र रहेगा, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर दिया रहेगा। एक आपको प्रकरण क्रमांक भी रहेगा, तो प्रकरण क्रमांक आपको फिल नहीं करना है, जो रेजोल्यूशन नंबर बोलती है जिसको इंग्लिश में, तो वो फिल नहीं करना, आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। और यहाँ पर आपको डेट दी रहती है तो वो डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इतना फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी 40% या इससे ज़्यादा दिव्यांग यदि है तो यस करना है। यदि आप यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर उसकी आपको सर्टिफिकेट की सभी जानकारी आपको देनी होगी। चिकित्सा मंडल द्वारा आपका जो चिकित्सा सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, ये सभी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी। दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट करना होगा, इनमें से आपके पास कौन सी है, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। यदि आप डिसेबल नहीं है तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, और एक बात और ध्यान दीजिए, आपके जितने भी जाति प्रमाण पत्र से लेकर आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं, फॉर्म फिल की लास्ट डेट तक आपके या लास्ट डेट से पहले की इशू होने चाहिए। यदि फॉर्म फिल की लास्ट डेट के बाद बनते हैं आपके, तो फिर आपको कोई भी रिजर्वेशन और आप
उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको जितने भी आपके सर्टिफिकेट है, जैसे आपकी आय जाति निवास है, तो कोशिश कीजिए कि आप फॉर्म फिल की लास्ट डेट से पहले आप बनवा लीजिए। और बाकी सभी जानकारी आपको जो विस्तृत नोटिफिकेशन है उसमें आपको लास्ट पेज में देखिए, वहाँ पर आपको सब कुछ इंस्ट्रक्शन दी रहती है, तो उसको जरूर पढ़िए। अब बहुत से स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है और फॉर्म को आंख बंद करके फिल कर देते हैं, तो उसको आपको पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि वो उसी में आपकी पूरी बारीकी से जानकारी दी रहती है। नेक्स्ट है अन्य विवरण। तो क्या अभ्यर्थी कभी किसी सेवा से पृथक करने के लिए दंडित किया गया? यदि किया गया है तो यस, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण यानी जो क्रिमिनल केस है कोई चल रहा है या लंबित है, यदि चल रहा है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। और आपको जानकारी छुपानी नहीं है आपको, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन भी होगा। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यदि है तो यस, नहीं तो आपको इस पर भी नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसकी नगर सैनिक निगम में या मंडल में या स्वशासी संस्था में सेवारत है, यदि ऐसा है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य की रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है? यदि अभी आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। और लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन लेके जाना होगा। तो कोशिश कीजिए कि सभी समस्या से आप बच सकें, तो आपको अभी रोजगार पंजीयन कर लेना है और रोजगार पंजीयन आपको यहाँ पर यस करना है। और यहाँ पर आपको जो रोजगार पंजीयन क्रमांक है वो रोजगार पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ पर फिल करना है। रोजगार पंजीयन किस जिले से आपने किया उस जिले का नाम यहाँ पर फिल करना है इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आपका जो रोजगार पंजीयन क्रमांक है वो पंजीयन क्रमांक आपको यहाँ पर फिल करना है। और किस डेट को आपने रोजगार पंजीयन किया था उसकी डेट आपको फिल करनी है। यदि बीच में आपने कभी रिन्यू किया है तो रिन्यू की डेट आपको फिल नहीं करनी है, आपको जो स्टार्ट में रोजगार पंजीयन किया था वही आपको फिल करना है। और एक बात और आपको क्लियर कर दें कि जैसे बाई चांस आपने रोजगार पंजीयन यहाँ पर फिल कर दिया और वो आपने रिन्यू नहीं कर पाए हैं और आपको वो एक्सपायर हो गया, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ उस जो रोजगार पंजीयन का कार्ड है उसको संभाल के रखिए, फिर आप नया रोजगार पंजीयन भी कर लीजिए। तो वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो दोनों रोजगार पंजीयन आपको ले जाना होगा, लेकिन जो पुराना वाला है वो आपको मैंडेटरी रहेगा, यदि वो नहीं रहेगा तब आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको रोजगार पंजीयन को संभाल के रखना है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। यदि आप यस करते हैं तो उसकी आपको जानकारी, नियुक्ति की तिथि, ये सभी आपको यहाँ पर देनी होगी, यदि नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट है अब ये ऑप्शन आपको जो अंतर्जातीय विवाह योजना वाला है, यदि आप मेरिट पर सेलेक्ट करते हैं तब आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी, नहीं तो आपको अनमेरिट पर सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपकी ऑटोमेटिक क्लोज रहेंगी। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है, यदि है तो यस, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है एग्जाम सेंटर। तो 4 एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें से आप कोई भी जो आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर हैं इस प्रकार से अभी अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो आपका सही है वही आपको सही से फिल करना है। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी 10th की जानकारी फिल करनी है और इसमें आपकी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको बाद में समस्या आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसलिए आपको सही एक अच्छी तरीके से जानकारी को चेक करके आपको फॉर्म को सबमिट करना है। तो यहाँ पर 10th में सिंपल सा यहाँ पर आप हाई स्कूल इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से। या सिंपल यहाँ पर चाहे तो 10th भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप चाहे तो इस प्रकार से आप 10th भी इस प्रकार से आपको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रणाली, आपका डिवीजन सिस्टम था या CGPA सिस्टम था। यदि CGPA सिस्टम था तब आपको यहाँ पर पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि आप डिवीजन सेलेक्ट करते हैं तो डिवीजन में आपको फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको विषय का नाम फिल करना है। तो अब यदि आपकी चाहे तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, जैसे आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट को इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपको एक सब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद दूसरे सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट जैसे आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से अपने हिंदी, उसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से कॉमा नहीं लगाना, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सिर्फ आपको एक बार लिखना है और स्पेस देना है, फिर दूसरे सब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर तीसरे सब्जेक्ट का नाम लिखना है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10th में आपके विशेष स्पेसिफिक सब्जेक्ट कुछ नहीं होते, आपको नॉर्मल होता है, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर आपको पूर्णांक लिखना है, तो जो भी आपके पूर्णांक थे वो आपको यहाँ पर सही फिल करना है। आपको डेमो के लिए हम दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपको डिवीजन देना है, किस डिवीजन से आप पास हुई है वो। यहाँ पर बोर्ड का नाम, यदि आप MP बोर्ड हैं तो MP बोर्ड, इस प्रकार से CBSE हैं तो CBSE MP बोर्ड, इस प्रकार से आपको जो भी आपका है उसको फिल करना है। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष आपको और यहाँ पर रोल नंबर आपको 10th का फिल करना है, सही आपको फिल करना है। नेक्स्ट है इसको तो 12th की जानकारी देनी है। हायर सेकेंडरी तो सिंपल आप चाहे तो हायर सेकेंडरी लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप हायर सेकेंडरी इस पर थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। हायर सेकेंडरी भी लिख सकते हैं या इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये आपका डिवीजन है CGPA, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट की जानकारी फिल करनी है। तो 12th में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे वो आपको फिल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके 5 सब्जेक्ट रहे जो हिंदी, जैसे इस प्रकार से, फिर स्पेस देना है, कॉमा नहीं लगाना, इंग्लिश इस प्रकार से, फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या जो भी आपकी आर्ट की सब्जेक्ट रहे सभी 5 सब्जेक्ट को यहाँ पर आप फिल कर दीजिए।
उसके बाद भाई आपका पूर्णांक देना है, आपको प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। तो अब ग्रेजुएशन में आप क्या किए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बीए की है तो इस प्रकार से आपको बीए को फिल करना है, या बीएससी की है, जो भी कुछ भी की है, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी सब्जेक्ट है वो आपके पास होना आवश्यक है। ग्रेजुएशन में तब जो भी किए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। तो वही आपका डिवीजन सिस्टम CGPA या डिवीजन सिस्टम था वो फिल कीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट, अब आपके बीए में जो मेजर सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेजर सब्जेक्ट कौन सी, तो सब्जेक्ट के नाम फिल कर दीजिए। जैसे आपके बीए में आपके हिस्ट्री रहा, पॉलिटी रहा, जियोग्राफी रहा, इस टाइप से आपके जो भी रहे हैं इस टाइप से आप फिल कर दीजिए सब्जेक्ट के नाम। फिर यहीं आपका वही पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन और यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष और आपको रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर आपको स्नातकोत्तर, तो आप स्नातकोत्तर में आप क्या किए, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एमए की है तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आ जाएगा एमए। यहाँ पर पहले डिवीजन या CGP सिस्टम वो सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अंग्रेजी में की है, अर्थशास्त्र में की है, या इतिहास में की है, या प्राचीन भारतीय इतिहास में की है, या भूगोल में की है, भाषा विज्ञान या राजनीति शास्त्र या वाणिज्य में, या समाज शास्त्र या संस्कृत में, या हिंदी में, जो भी इनमें से भी की है इसको आप यहाँ पर इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका है। इसमें आपको डेमो के लिए सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं, आपको सही सही फिल करना है। तो यह जाएगा, फिर आपको वही आपका पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर और रोल नंबर, ये सभी आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। इसके बाद आपको नीचे को चले आना स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है, क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं जो केवल मध्य प्रदेश के मूलवासी, जिसमें आपकी SC, अब ये पोस्ट तो आपकी यहाँ पर जैसे अनुसूचित जनजाति, OBC, नॉन क्रिमिनल एवं दिव्यांगजनों के हेतु ये लाभ रहेगा। यदि लेना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर बैंक विवरण की जानकारी फिल करनी है। तो बैंक विवरण आपको अभ्यर्थी को स्वयं की बैंक विवरण की जानकारी फिल करनी है, आपके किसी और फैमिली मेम्बर की जानकारी यहाँ पर फिल नहीं करनी है आपको, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और ये आपके लिए अलाउ नहीं है, तो आपको नियम के विरुद्ध आपको नहीं जाना है। तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम, जो भी आपका बैंक है उसको फिल कीजिए। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो इस प्रकार से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या आपकी HDFC है, जो भी बैंक है उस प्रकार से आप, जैसे HDFC है तो इस प्रकार से आप HDFC, जो भी आपकी बैंक है इस प्रकार से आप फिल कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर IFSC कोड फिल करना है। तो बैंक का जो पासबुक का फ्रंट पेज है आपको उसको सामने रख लेना है और उसमें से देखकर आपको सभी जानकारी सही सही फिल करनी है। तो यहाँ पर IFSC कोड, फिर यहाँ पर आपको ब्रांच कोड तो आपके पास होकर लिखा मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपको खाता धारक का नाम यानी आपका नाम फिल करना है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है स्टूडेंट को। तो जो बैंक का पासबुक की फ्रंट पेज है उसको आपको स्कैन करना है और उसको स्कैन करके आपको 200 KB तक JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और अब आगे आपको और प्रोसेस बता रहे हैं फोटो अपलोड में, क्योंकि आगे प्रॉब्लम आने वाली है, तो थोड़ा सा पहले ध्यान से समझिए। फिर यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता फिल करना है। तो जो भी आपका वर्तमान पता है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से फिल करना है, आप कहाँ रह रहे हैं, फिर आपको जिला सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका जिला है इस प्रकार से आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो लिख देना है, यहाँ पर पिन कोड लिख देना है। और यहाँ पर आपको लैंडमार्क कोई स्थायी पहचान चिन्ह है जो आपको वो लिख देना है। और यहाँ पर आपको यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तब आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगे। और यदि दोनों अलग अलग है तो आपको यहाँ पर अलग अलग फिल कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है अभ्यर्थी का फोटो। तो अभ्यर्थी का फोटो में आपको अपनी पासपोर्ट साइज की आपकी जो फोटो है मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक आपको अपलोड करनी है। फोटो आपको JPG साइट में अपलोड करनी है और सिग्नेचर भी आपका वही आपको पासपोर्ट साइज में अपलोड करना है। अब सिग्नेचर, पासबुक और फोटो इनको रिसाइज कैसे करना है और अपलोड कैसे करना है, तो इसका हमने चैनल पर वीडियो बना दिया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो उसको जरूर देख लीजिए। आपको पहले रिसाइज करना है, फिर वहाँ पर आपको फोटो को रीनेम करना है। तो रीनेम कैसे करना है, तो यहाँ पर फाइल की प्रॉपर्टी में जाइए, आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाइए, तो यहाँ पर आपको जो रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रकार से आपको हटा देना और इस प्रकार से कुछ भी आपका शॉर्ट में लिखना और ओके पर क्लिक करना और सेव करके आपको अपलोड। तो चलिए आपको हम डेमो के लिए दिखा देते हैं आपको कैसे अपलोड करना है। तो इस प्रकार से आपको अपलोड करना और यहाँ पर जैसे हमने देखिए यहाँ पर देखिए रीनेम किया है SGN, इस प्रकार से आपको भी करना है। और इसके पहले आपको जो भी आपका कुछ लिखा है सबको रिमूव कर देना, स्पेस भी रिमूव कर देना और शॉर्ट में आपको इस प्रकार से लिख देना है। और यहाँ पर आपको एक्सटेंशन भी देखिए .jpg आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा रहेगा। यदि JPG के अलावा कुछ और फॉर्मेट है तब यहाँ से आपका अपलोड नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको फोटो में भी कर लेना है और आपको पासबुक भी कर लेना है और यहाँ पर दोनों पर टिक कर देना इस प्रकार से। और आपको जो वीडियो दिया है हमने डिस्क्रिप्शन में उसको आप जरूर देख लीजिए। आपको फिर भी यदि अपलोड नहीं हो रही है तो उसको देख लीजिए, हमने पिक्सल में सब कुछ आपको यहाँ पर रिसर्च करने की प्रोसेस बताई है, तो आप उसको देखकर आसानी से आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। और ध्यान दीजिए मोबाइल नंबर आपको सही सही फिल करना है। यदि आपका गलत हो जाता है, फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है, यदि मोबाइल नंबर भी गलत हो जाता है तब आप यहाँ से फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब OTP जाता है वो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ही जाता है। OTP फिल करने के बाद आपके फॉर्म एडिट होगा, इसलिए आपको सही सही फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना email ID फिल करना और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको टिक करना है।
और इसको देखो जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है इस बॉक्स में और नेक्स्ट और आपको क्लिक करना। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई आपको, तो आपको दिखा देती है हम पहले। तो जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, फॉर्म में आपकी कोई प्रॉब्लम हुई तो कोई इस प्रकार से एक एरर दिखेगा, जैसे फोटो का दिख रहा है, जैसे यहाँ पर सिग्नेचर का दिख रहा है। एक और दिखा देती है आपको हम डेमो। तो एक प्रॉब्लम आपको इस प्रकार से फोटो की भी दिख सकती है, एक और एक प्रॉब्लम आपको इस प्रकार की भी आ सकती है। इन सभी का आपको जो हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसको देख लीजिए, तो उसको आप रिसर्च करके और उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तो आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। इसको तो यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको जब क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर, तो जैसे आप सबमिट करते हैं तो अब आपको एक पॉपअप आएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम चेक कर लेना, अभ्यर्थी का नाम, फादर्स नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो ये बाद में आप सुधार नहीं कर पाएंगे किसी भी स्थिति में, इसलिए आपको ये सही फिल करना है। यदि आपको कुछ मिस्टेक यहाँ पर दिख रही है तो आपको कैंसिल पर जाकर उसको सुधार लेना है। यदि सब कुछ आपका सही है तो फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। और यदि एक बात और, यदि आपने गलती से फॉर्म को सबमिट कर दिया और कुछ आपके नाम में जैसे और कुछ और जानकारी जैसे मोबाइल नंबर में यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो फिर उस फॉर्म की आप फीस पे मत कीजिए, आप दूसरा फॉर्म फिल कीजिए और उस फॉर्म को आप सही तरीके से फिल करके उसकी फीस पेमेंट कीजिए, तो वही फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा। जो आपने पहले फॉर्म फिल किया फीस पेमेंट नहीं की तो वो आपका कुछ दिन बाद रिजेक्ट हो जाएगा। तो ओके पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका। ऊपर की ओर आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा AD करके, जो भी आपको है उसको पहले आप नोट कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको नीचे की ओर चले आना है। तो यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी उसके अनुसार यहाँ पर पेमेंट दिखेगा, तो आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेगा, तो उससे आपको फीस को पेमेंट कर देनी है और अपने फॉर्म को प्रिंट ले लेना है। यदि आप बाई चांस यहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं और आपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया, तब आपको करना क्या है वो देख लीजिए। तो यदि आपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया और फीस पेमेंट नहीं कर पाए तो एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए जहाँ से अपना फॉर्म किया था, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव, तो इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो अपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया है यहाँ पर देखिए, तो जो एप्लीकेशन नंबर भी आपने नोट किया उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा को सॉल्व करके लॉगिन पर क्लिक कीजिए, तो आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को आप वहाँ पर फीस को पेमेंट कर सकते हैं और फीस पेमेंट करने के बाद दोबारा से फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, और कुछ और जानकारी आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप दोबारा से आइए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा है डुप्लीकेट रिसीप्ट एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। और एक बात और, यदि आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, यदि आपकी फोटो और सिग्नेचर नहीं दिख रहा है तो इसी प्रकार से आपको दोबारा से फॉर्म को रिप्रिंट करना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा डाल के लॉगिन पर क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपका फोटो सिग्नेचर भी आपको शो होने लगेगी, क्योंकि बिना फोटो सिग्नेचर अपलोड किए ये फॉर्म सबमिट हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपको वेबसाइट में सर्वर स्लो के कारण आपकी ऐसा हो सकता है कि फोटो सिग्नेचर लोड ना हो, तो दोबारा से आपको रिप्रिंट करके चेक करना था, आपका फोटो सिग्नेचर दिखने लगेगा और आपके फॉर्म को यहाँ पर प्रिंट करके संभाल के रखना है। यदि बाई चांस आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तब आपको उसको कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए नो योर एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन नाम को सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर आपको जो असिस्टेंट डायरेक्टर संस्कृति विभाग यानी कल्चर दिख रहा है यहाँ पर आपको लिस्ट में मिल जाएगा, तो उसको आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर आपको लास्ट नेम यदि फिल किया था वो, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, डोमिसाइल आपको और अपनी कैटेगरी, और यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना था। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर शो होने लगेगा, वही एप्लीकेशन नंबर आपको वहाँ से फॉर्म को रिप्रिंट कर सकती है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप इसके सिलेबस और अन्य जानकारी को देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, उसको आप देख सकती हैं। तो वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आती है तो आपको टाइम टाइम पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।